कैसे हो? टुडे आई विल टीच यू ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज मैं आपको बताऊंगा ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, आपको उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, लेट अस स्टार्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? वी हैव टू नो व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? ऑलरेडी मैंने आपको बताया देयर आर 5 टाइप सेंटेंसेस इन इंग्लिश। असर्टिव का मैंने नरेटिव से बताया, इंट्रोगेटिव का बताया, इंपरेटिव का बताया। आज जो आपका टॉपिक है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमें ये देखना ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है। द सेंटेंस इन व्हिच एक्सप्रेसेस कर्स, ब्लेस, विश और प्रे, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी को आशीर्वाद दिया गया हो, किसी को श्राप दिया गया हो, किसी को कोई इच्छा प्रकट करनी हो या किसी के लिए प्रार्थना किया गया हो, तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो में से शुरू होता है और लास्ट में आप क्या करेंगे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाएंगे। में से शुरू होगा और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाएंगे। ये हमें ध्यान देना है। तो अब बात आती है इनडायरेक्ट बनाने की। में से स्टार्टिंग सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव में भी पाएंगे, बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। जो आपका ऑप्टेटिव होगा उसके लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, एक सेंटेंस लिखा ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, उसको ध्यान से याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। गॉड, ईश्वर को बताने वाले जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है इन कैपिटल लेटर होता है। एक बात तो ये बात समझ में आ गई होगी कि गॉड को बताने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनका फर्स्ट लेटर इन कैपिटल होता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि गॉड के साथ जो भी आप वर्ब यूज कर रहे हैं वो सब आपका प्लूरल फॉर्म में होगा। गॉड ब्लेसेस नहीं करेंगे, गॉड ब्लेस यू हमने किया। याद रखिएगा कि गॉड को बताने के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं अर्थात गॉड के साथ जो भी वर्ड आपका यूज हो रहा, वर्ब यूज हो रहा है वो इन प्लूरल फॉर्म होगा। अपने तो गॉड सेव्स नहीं होगा आवर लाइफ, गॉड सेव आवर लाइफ्स ऐसे लिखा जाता है। सेव्स नहीं होगा, ब्लेसेस नहीं होगा। तीसरी बात, मैंने बात की है गॉड की, ईश्वर की बात की है क्योंकि ईश्वर एक है। देवताओं की बात मैंने नहीं की है, बहुत से देवता हैं, तो देवता को बताने की बात मैंने नहीं की है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्मॉल होगा। ये मैंने बताया कि गॉड को बताने के लिए जितने भी वर्ड यूज किए जाएंगे उनका फर्स्ट लेटर जो होगा वो इन कैपिटल लेटर होगा। क्लियर हो गया होगा? गॉड को बताने के लिए जो भी वर्ड होगा उसी की बात मैं कर रहा हूं। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाने चल रहे हैं। कैसे इसका इनडायरेक्ट बनाएं? मे गॉड ब्लेस यू, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएं? पहली बात आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इनटू कर्स, ब्लेस, विश्ड और प्रे। जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होगा उसी के अनुसार हमें अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, यहाँ कौन सा सेंस निकल के आ रहा है, कोई क्या कह रहा है, कौन सा आशय निकल के आ रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ये सेंटेंस ऐसा लग रहा है कोई इच्छा प्रकट कर रहा है कि भगवान आपको आशीर्वाद, उसकी इच्छा है कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो हम यहाँ अपने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे। ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, विश्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने आशीर्वाद दिया हो कि भगवान आपका भला करे, ऐसे भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पहली पॉइंट हमको जो लिखना है वो ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन विश्ड और ब्लेस्ड और कर्स्ड और प्रे। जो भी आपका सेंस निकल के आ रहा है उसी के अनुसार आपको काम करना है। अब ये आपका आया ही विश्ड, यहां तक क्लियर हो गया। पूरे सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू असर्टिव हमें चेंज करना है।
पूरे सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू असर्टिव में चेंज करना है। बस दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आप मुट्ठी में कर लेंगे। पहला मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू द असर्टिव सेंटेंस वी हैव टू चेंज इनडायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। असर्टिव सेंटेंस के अनुसार हमें इनडायरेक्ट बनाना है। अब असर्टिव का रूल्स क्या होता है, वी हैव टू नो इन असर्टिव सेंटेंस वी फाइंड अ कनेक्टर दैट टू जॉइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। ये बात आपकी क्लियर है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमको एक कंजक्शन दैट मिलता है, ये क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, गॉड इज आवर सब्जेक्ट। गॉड यहाँ आपका सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, दैट गॉड भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। इन असर्टिव वी फाइंड एट फर्स्ट सब्जेक्ट। असर्टिव में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो हमने सब्जेक्ट प्लेस कर दिया। फिर क्या होता है, अगर कोई भी ऑक्सिलरी मिलता है तो उसे हम उसके पास्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे विल मिला तो वुड हो गया, सेल हो गया तो शुड हो गया, कैन हो गया तो कुड हो गया, मे हो गया तो माइट होगा, ऐसे चेंज करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मे दिया गया है, तो मे को चेंज करना है इनटू माइट। गॉड माइट ब्लेस। अब यू को चेंज करना कुछ नहीं है, इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी कर दिया। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में हमें चेंज करना था तो हमने बना दिया। क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। दूसरा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं, इन सम कंडीशन वी फाइंड आवर मे इज हिडन। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, मे इज हिडन, मे आपका छिपा रहता है, बट हम एडमिट कर लेते हैं कि यहाँ हमारा मे है, भले नहीं लिखा होता है बट हम मान लेते हैं कि हमारा मे यहाँ है। जैसे कहा गया सी सेड गॉड ब्लेस यू, यहां दे दिया गया सी सेड गॉड ब्लेस यू। बस हमको इतना याद रखना है कि सेंटेंस में छिपा हुआ है, भले नहीं दिया गया है लेकिन हमको मान लेना है कि इस सेंटेंस में हमारा में छिपा हुआ है। अब इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, गॉड ब्लेस यू बिस्ड कर देंगे और ब्लेस्ड कर देंगे, सी डिस्ड दैट। ऑलरेडी आपको पता बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं हमारा छिपा हुआ है। मे को इनटू माइट चेंज करते हैं, माइट ब्लेस। यू को चेंज करेंगे मी, ये आपका दूसरा काम। कहीं आपको मे मिलेगा, कहीं विदाउट में मिलेगा, फिर भी हम वहां एडमिट कर लेंगे कि हमारा यहां में है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, सी सेड मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। आप भाड़ में जाएं, आप नरक में जाएं, मे यू गो टू हेल। अब हेल मीन्स नरक होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएं, कौन यहाँ क्या कह रहा है, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है या कोई आपकी आपसे आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये सेंस निकल के आया कि कोई किसी को श्राप दे रहा है, तो श्राप की अंग्रेजी ऑलरेडी आपको पता है कि कर्ज होता है, तो हमने कर्ज कर दिया। पूरे सेंटेंस को इनटू असर्टिव चेंज करना, यू को चेंज करेंगे तो ही कर देंगे, मे को हम क्या करेंगे माइट कर देंगे, ही माइट गो टू हेल। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को फुल स्टॉप लगा दे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप प्लेस कर देंगे। ये क्लियर हुआ, तीन कॉन्सेप्ट आपको बताया, एक मे वाला हमने बताया, एक विदाउट में बताया, दूसरा हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस बताया कि यहाँ कर्ज दिया गया। इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। कि किस तरीके से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड डे, गुड इवनिंग ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, हाय मिलता है, बाय मिलता है, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनका हमें इनडायरेक्ट बनाना होता है। अब हम उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग रमेश, हाउ आर यू। ही सेड गुड मॉर्निंग रमेश, हाउ आर यू। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं,
मॉर्निंग और गुड नाइट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मॉर्निंग में और नाइट में डिफरेंसेस क्या है? जैसे आप किसी से मिलते हैं तो हाय करते हैं, अब जो अलग हो मतलब आप किसी से दूर जाते हैं तब बाय करते हैं। अब हमको देखना है कि हाय और बाय में अंतर क्या है, हाय क्या होता है, बाय क्या होता है। उसी तरीके से गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड नाइट क्या होता है। एक सेंटेंस फिर से मैं लिख रहा हूं, ही सेड गुड नाइट रमेश, गुड नाइट रमेश, I will meet you tomorrow. I will meet you tomorrow. ये सेंटेंस तो हमने लिखा। अब आपको ध्यान देना है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में अंतर क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। गुड नाइट जो होता है वह विदाई का नमस्कार होता है, गुड मॉर्निंग जो होता है वह मिलन का नमस्कार होता है। ऐसे हाँ किसी से आप मिलते हैं तो आप हाय करते हैं, जब किसी से अलग होते हैं तो आप बाय करते हैं। तो कुल मिला के ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका हाय है वो मीटिंग रिगार्ड्स है और जो आपका बाय है वो सेपरेशन रिगार्ड्स है। मीटिंग रिगार्ड्स और सेपरेशन रिगार्ड्स का मतलब मिलन का नमस्कार। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय करते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड डे करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं। बट जब आप किसी से अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, विदा होते हैं तो आप क्या करते हैं, गुड नाइट करते हैं। बात समझ में आ गई। उसी तरीके से आप बाय करते हैं कि जब मिलते हैं तब हाय करते हैं, जब अलग होते हैं तब बाय करते हैं। उसी तरीके से जब किसी से आप मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं और जब अलग होते हैं तो रात में गुड नाइट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। दिन में अलग होते हैं आप नमस्ते करके अलग हो जाते हैं, हाय बाय करके अलग हो जाते हैं, लेकिन गुड नाइट नहीं बोलते हैं, गुड मॉर्निंग करके आप अलग नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग में यही अंतर है कि एक मिलन का नमस्कार होता है और एक विदाई का नमस्कार होता है। उसी तरीके से हाय और बाय है कि एक मिलन का नमस्कार होता है और एक विदाई का नमस्कार होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब कोई किसी से कहता है, जैसे आपको एक ट्रांसलेशन दे दिया गया कि वह सुबह का नमस्ते करता है, वह सुबह का नमस्ते करता है। अब ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट पे आपको बनाना है। यही जो आपका कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट का, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। अभी देख रहे हैं कि क्या ट्रांसलेशन निकल के आता है। कुछ आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से मिल जाएगा सब कुछ। देख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में डिफरेंसेस आपका क्लियर हो गया। अब आपको इतना याद रखना है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को विज्ड आर वेड में चेंज करना है, विज्ड आर वेड में चेंज करना। दो बातें याद, विज्ड आर वेड। यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर आप हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आप विज्ड आर वेड दोनों कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मिलता है, गुड नाइट मिलता है, कुछ भी मिलता है तो आप विज्ड कर दिया, वेड कर दिया, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट बोथ। बट अगर आप किसी कंपटीशन को फेस कर रहे होंगे, अगर वहां 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, विज्ड दे दिया गया, वेड दोनों दे दिया गया, अब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि बताया गया है कि दोनों सही है। अब यहाँ दोनों में मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन कौन सा है ये चूज करके आपको लिखना है। सही तो दोनों है, लेकिन उन दोनों में मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन क्या है ये आपको चूज करके लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, अपने माइंड में इस बात को डाइजेस्ट कर लीजिएगा कि जब मिलन का नमस्कार होगा, जब मीटिंग रिगार्ड्स होगा तो आपको विश करना होगा, और जब सेपरेशन रिगार्ड्स होगा, विदाई का नमस्कार होगा तो आपको वेट करना होगा। बात समझ में आ गई होगी। मिलन का नमस्कार है तो विश्ड होगा, अगर आप अलग हो रहे हैं सेपरेशन रिगार्ड्स है तो वेट होगा। क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। तो यहां देखेंगे गुड मॉर्निंग ये आपका मिलन का नमस्कार है और ये गुड नाइट आपका विदाई का नमस्कार है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करेंगे, ही विश्ड। अब किससे कहा, बात निकल के आती है रमेश से। रमेश है क्या, वोकेटिव केस है। ये इनडायरेक्ट हमारा कल के बाद खत्म हो जाएगा। एक वीडियो में आपको दूंगा सम स्पेशल रूल फॉर नरेशन, उसमें मैं बताऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव वर्ड्स क्या होता है। सही, मैं आपको बताऊंगा वोकेटिव केस क्या होता है। वोकेटिव 4 प्रकार के केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये 4 प्रकार के आपके केस होते हैं। उन चारों केसों में से आपका वोकेटिव केस है संबोधन कारक। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस भी दिया गया है, तब क्या करते हैं, तब वहां एड्रेसिंग का रूल फॉलो करते हैं और एड्रेस का रूल फॉलो करते हैं।
वो मैं आपको सम स्पेशल रूल में देने वाला हूँ। बट आज हमको यहाँ देखना है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट दिस कंडीशन वी हैव चूज रमेश इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें रमेश को चूज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही विज्ड रमेश, गुड मॉर्निंग, ही विज्ड रमेश, गुड मॉर्निंग, ये हो गया ही विज्ड रमेश, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लियर हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं ही विज्ड गुड मॉर्निंग टू रमेश। आप ऐसे भी बना सकते हैं ही विज्ड रमेश गुड मॉर्निंग, ही विज्ड गुड मॉर्निंग टू रमेश। ऐसे भी आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। अब ये आपका एक क्लास खत्म हुआ। दूसरा आपका हाउ आर यू, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के रूल को फॉलो करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एंड ही आस्क्ड, आप रमेश भी लिख सकते हैं एंड ही आस्क्ड रमेश, इतना भी कर सकते हैं एंड ही आस्क्ड रमेश। आप इतने पे खत्म कर देते हैं, कर सकते हैं एंड आस्क्ड। सारी चीजें अंडरस्टूड हैं। यहां एंड आस्क्ड आपने लिखा तो ये सारी चीजें अंडरस्टूड है, याद रखिएगा। ये बात आप अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं, ये चीजें आपके अंडरस्टूड हैं। यहां आपको अंडरस्टूड कर लेना, मान लेना है कि हमारा ही छिपा हुआ है, हमारा रमेश छिपा हुआ है, मतलब पूछने वाला ऑलरेडी आपको पता है कि आपका स्पीकर कौन है, आपका लिसनर कौन है। इस तरीके से आपने उसको छोड़ दिया। बट यहां आप बता दे रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। एंड आस्क्ड, पूछा, किससे पूछा? रमेश से पूछा। क्या पूछा भाई? हाउ आर यू। अब ये हाउ शब्द जो दिया गया ये WS टाइप वर्ड है, और ये WS टाइप वर्ड एज ए कनेक्टर यहाँ यूज किया जाएगा। ऑलरेडी आपको बताया गया होगा कि इन रिपोर्टेड स्पीच वी फाइंड WS टाइप वर्ड व्हेन वी चेंज इट इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म, वी चूज इनटू द फॉर्म ऑफ कंजक्शन। हम उसे क्या करते हैं? कंजक्शन के रूप में चूज करते हैं, तो हमने कंजक्शन के रूप में उसको प्लेस कर दिया। अब आर यू को चेंज करना है किससे? रमेश से। तो हम जानते हैं रमेश को हमने ही लिख दिया। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट इज चेंज इनटू द पास्ट, सिंपल पास्ट हो जाएगा। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बन गया। He wished good morning to रमेश and asked how he was। अब बात आती है कि वह सुबह का नमस्ते करता है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं he wished good morning। he wished good morning किससे करता है भैया? रमेश से करता है, तो he wished good morning to रमेश, या he wished रमेश good morning। ये आपका इसी सेंटेंस में छिपा हुआ है कि वह सुबह का नमस्ते करता है। उसका ट्रांसलेशन आपका यहां आ गया। समझने की बात है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मतलब पहली बार आप सुन रहे हो या क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब कुछ आपके इसी सेंटेंस में छिपा हुआ है। यहां मैं देख रहा हूं ही सेड गुड नाइट रमेश, यहां एक सेंटेंस ही सेड, तो आप क्या करेंगे? ही बेड। क्लियर हो गया होगा? ही बेड, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। रमेश आपका वोकेटिव केस है, ही बेड रमेश, क्या भाई? गुड नाइट। यहां देख रहे हैं जो आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इनटू असर्टिव है। अब क्या करेंगे? जब असर्टिव में दिया गया है तो हमको असर्टिव के रूल को फॉलो करके चेंज करना है। तो असर्टिव का रूल जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट होता है तो चेंज करते हैं। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? रमेश है। तो एंड टोल्ड, क्या कहा भाई? दैट। एज ए कनेक्टर आपको दैट यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपका असर्टिव सेंटेंस है। आई को चेंज करेंगे ही से, तो ही, आई के साथ बिल, तो ही के साथ शैल अर्थात शुड हो जाएगा। ही शुड मीट यू, मतलब रमेश। यहां ब्रैकेट में बता दीजिए कि ये हिम किसके लिए है? रमेश के लिए है। यहां आपको ही बताना पड़ेगा, ऑलरेडी ही है, नो डाउट। क्लियर हो गया? मीट हिम, टुमारो को ऑलरेडी चेंज करना जानते हैं, द नेक्स्ट डे। ये आपका पूरा पूरा सेंटेंस बन गया। जब आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग कुछ भी मिलेगा, आप इसी तरीके से इनडायरेक्ट बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा। रूल समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून इनका कैसे बनाते हैं। दो सेंटेंस मैं आपको और बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
जब आपको किसी भी सेंटेंस में वेलकम, सपोज दैट आपको वेलकम मिल गया, या थैंक्स मिल गया, या आपको कंग्रेचुलेशन मिल गया, सपोज दैट आपको किसी सेंटेंस में वेलकम मिल गया, थैंक्स मिल गया, कंग्रेचुलेशन मिल गया, अगर आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाते हैं? जैसे ही सेड थैंक्स मोहन, एक सेंटेंस फिर से मैं लिख रहा हूं, ही सेड वेलकम मोहन, एक सेंटेंस he said congratulations मोहन on your success, कंग्रेचुलेशन मोहन ऑन योर सक्सेस। ये आपका सेंटेंस दे दिया गया, कहा कि इसका इनडायरेक्ट बनाइए। अब हम कैसे इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं? दो बातें याद रखिएगा इसमें भी, कि या तो एज ए वर्ब हम विश का प्रयोग करें, एज ए वर्ब हम क्या करें? विश का प्रयोग करें, या हम उसी वर्ड को एज ए वर्ब यूज कर दें। इन्हीं को जो एज ए नाउन फॉर्म है इसे हम क्या करें? एज ए वर्ब मान लें, या हम इसके स्थान पे क्या करें? एक विश रूप में वर्ब मान लें। जैसे आप कह सकते हैं ही विश्ड मोहन थैंक्स, ही विश्ड मोहन थैंक्स, या हम ऐसे भी बना सकते हैं ही थैंक्ड मोहन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही थैंक्ड मोहन। अब देखिए थैंक को हमने क्या किया? वर्ब बना लिया। जो आपका थैंक्स शब्द दिया है उसको हमने क्या किया? एज ए वर्ब यूज किया। तो ही विश्ड मोहन थैंक्स, या हम कह सकते हैं ही थैंक्ड मोहन। उसी तरीके से हम कह सकते हैं ही विश्ड मोहन वेलकम, या हम कह सकते हैं ही वेलकम्ड मोहन। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं ही वेलकम्ड मोहन। यहां देख रहे हैं ही सेड कांग्रेचुलेशन मोहन ऑन योर सक्सेस। अब हम इसको बनाएंगे, कह सकते हैं ही विश्ड मोहन कांग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस, ही विश्ड मोहन कांग्रेचुलेशन ऑन हिज सक्सेस। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं he congratulated मोहन ऑन हिज सक्सेस। ये आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप चाहे विश्ड लगा कर बनाइए, चाहे आप उसी वर्ड को आप एज ए वर्ब यूज करके बनाइए। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था। आई होप आपको सारे रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट्स होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिखिएगा। आई प्रॉमिस मैं आपके डाउट्स को दूर करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको जरूर जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, नोट कर लीजिए। उस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन क्या होगा? वह रात का नमस्ते करता है। वह रात का नमस्ते करता है। ये आप बनाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट में बनेगा जो हमने अभी आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाला बताया था, उसी तरीके से बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।